जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यापारी ने 3 नौकरों को कुछ सिक्के दिए, एक को 5 दिए, उससे दूसरे 5 कमा लिए, एक को 2 दिए, उसे 2 कमा लिए। लेकिन ये नौकर लोगों की बात है। क्या व्यापारी 5 से 5 कमाता होगा? क्या व्यापारी 2 से 2 कमाता होगा? अगर ऐसा करेगा तो उसमें और नौकर में फर्क क्या है? तो जो व्यापारी है ना, वो तो 5 से 50 कमाता होगा। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि जो व्यापारी वो तो 5 से 50 कमाता होगा। लेकिन एक वाला जो था उसने कुछ भी नहीं कमाया। क्या कारण था? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हम एक वचन पढ़ते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और 14 से लेकर 30 वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तो दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अतः हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जानकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा है, स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसने स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छिटता वहाँ से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंदर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर घटना ऐसी हुई थी कि प्रभु ने ऐसा कहा कि मेरा आना एक व्यापारी के समान है कि जिसने अपने नौकरों को बुलाकर एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए और एक को 1 ही सिक्का दिया। और वो काफी देर के लिए वो कहीं बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और नौकरों को बुलाकर उनसे हिसाब किताब किया। उनसे कहा कि मैंने तुम्हें 5 सिक्के दिए थे, क्या हुआ? 5 वाले ने बोला कि मेरे मालिक मैं और 5 कमा कर लेकर आया हूँ। इसका मालिक खुश हो गया, बोले शाबाश विश्वास योग्य दास। फिर 2 वाले को बुलाया, तो तूने क्या किया? बोले मालिक मैं भी 2 में से 2 कमाया।
उसका मालिक खुश हो गया और शाबाश विश्वास योग्य दास। फिर तीसरे को बुलाया, तीसरे को बोला तूने क्या किया? तीसरा बोलता है कि मालिक आप तो जहाँ बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो। मैंने तो आपको ऐसा समझा और इसलिए जो आपने मुझे सिक्का दिया था वो मैंने जमीन में दफन कर कर रखा हुआ था। आज आप आए ना, मैं लेकर आया। लो लो लो। मानो उसका मालिक गुस्सा हो गया, बोला आलसी चाकर, दुष्ट चाकर, जब तुझे मालूम था, जब तू मेरे स्वभाव को जानता था कि जहां से मैं बिखरता नहीं वहां पर बटोरने के लिए आ जाता हूं, जहां पर बीजता नहीं वहां पर काटने के लिए आ जाता हूं, मैं इतना कठोर हूं, तो फिर तूने मेरे एक सिक्के को किसी श्रॉफ को भी दे दिया होता तो कुछ ब्याज तो मुझे मिल जाता। एक का दो नहीं होता, सवा तो होता, डेढ़ तो होता, तो कुछ नहीं किया। लोगों को बोला इसके पास सिक्का छीन लो, जिसके पास 10 है उसको एक और दे दो और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां पर उसको रोना और दांतों का पीसना होगा। ये एक वाले ने अगर अपने मालिक की ओर देखा होता कि मेरा मालिक तो 1 से 10 कमाई कर लेता है और वो अपने मालिक का अनुकरण करता ना, तो सबसे ज्यादा उसकी कमाई होती 1 से 10 पैदा कर लेता। लेकिन उसने अपने मालिक का अनुकरण नहीं किया। मसीह लोग ऐसे ही है, वो तो यीशु है, यीशु, हम नहीं चल सकते ऐसे, हम नहीं चल सकते। अरे वो इंसान बनकर आए थे, करो उनका अनुकरण। अगर एक सिक्के वाला, अगर वो 5 सिक्के वाले का अनुकरण करता ना, तो भी 1 का 2 या 3 कमाई कर लेता। अरे चलो उसका नहीं, लेकिन अगर 2 सिक्के वाले का भी अनुकरण करता ना, तो भी 1 के 2 सिक्के तो बना ही सकता था। लेकिन मालूम है इससे किसी का अनुकरण ही नहीं किया, बैठा रहा, आलसी बना रहा, कुछ काम नहीं किया। अनुकरण करता तो कुछ तो वो कमाई कर लेता। लेकिन ये तो प्रभु के दूसरी बार आने के लिए एक बात जो है, एक दृष्टांत जो है वो प्रभु ने कहा था। इसका मतलब ये है कि वो व्यापारी प्रभु यीशु है, ये नौकर हम लोग हैं। ये सिक्के और कुछ नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान है। अन्य भाषा, उसका अनुवाद, बीमारों को चंगाई करना, भूतों को निकालना, उपदेश करना, सामर्थ के काम करना, ये सारे काम जो है वो अलग अलग सिक्के हैं। परमेश्वर ने किसी को एक वरदान दिया है, किसी को 10 दिए, किसी को ज़्यादा भी दिए, किसी को 5 भी दिए, लेकिन एक तो है और है ही। अगर आप विश्वासी हो तो आपके पास पवित्र आत्मा का एक वरदान तो है ही है, उसका आपको इस्तेमाल करना है और एक वरदान से कई आत्मा को बचाना है। लेकिन ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम एक आत्मा तो जीत कर आना ही आना है। कम से कम किसी एक को तो आपको बचाना ही पड़ेगा और परमेश्वर के पास उसको लेकर जाना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं एक इंसान, एक आत्मा को तो मैं जीत कर लेकर आया। आप विश्वासी हो, बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। आपने पवित्र आत्मा पाया हो, बहुत अच्छी बात है। आपके पास 1 से ज़्यादा वरदान है या 1 वरदान है, बहुत अच्छी बात है। आप संगति में बने रहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी आराधना करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप हाथ उठाकर आराधना करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, बहुत अच्छी सी बात है। लेकिन क्या ऐसा आपका बाप करता है? आपके पिताजी ऐसे करते? क्या आपकी माता ऐसा करती है? क्या आपके भाई ऐसा करते हैं? आपकी बहन ऐसा जीवन जीती है?
क्या आपकी पत्नी आपका पति ऐसे जीवन जीता है? अरे आत्मा तो आपके घर में पड़े हुए, क्या करते हो आप उनके लिए? बस खुद मदंगे में जाओ, खुश हो जाओ, खुद आराधना करो, खुद खुश हो जाओ, खुद बाइबल पढ़ो, गवाही दो लोगों को। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या आपने अपने पिता को बचा लिया? क्या आपने अपने माता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदार को बचाया? क्या किसी एक आत्मा को भी आपने बचाया है कि एक सिक्के वाले की तरह बैठे रहे हो, या एक सिक्के वाले की तरह आराम फरमा रहे हो? बड़ी बड़ी बातें करो, मेरा मालिक ऐसा है, मेरा मालिक ऐसा है, लेकिन एक सिक्के वाले के साथ हुआ क्या? करेंगे परमेश्वर, परमेश्वर करेंगे, मुझे बैठे रहना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। एक इंसान था, हर रोज प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरी लॉटरी लगा दो, परमेश्वर मेरी लॉटरी लगा दो। एक बार परमेश्वर ने आके 2 थप्पड़ लगा दी। हर रोज बोलता रहता है मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो, कभी खरीद ना, खरीदे तो लगाओ, खरीदनी भी नहीं तुझसे तो। ऐसे ही लोग हैं, लॉटरी भी परमेश्वर खरीद कर दे और लगाए भी वो ही, उनको मालूम नहीं कौन सा नंबर निकलना है। ये तो जोक है, कोई सच्ची बात नहीं है, लेकिन इंसान ऐसा है, बैठे रहता है। कुछ करोगे तो आपके घर वाले बचेंगे। अपने घर वालों को बचाने के लिए बैठे मत रहो, प्रार्थना करो, उनके लिए उपवास करो। अरे इतना ही नहीं, अपने पास्टर को घर पर बुला कर लेकर जाओ, पास्टर वहां पर कुछ करेंगे, वो कुछ वचन बताएंगे अगर आप नहीं कर सकते तो। अरे इतना तो कर सकते हो ना, आप अपने घर में बंदगी रखाओ, बुलाओ अपने पास्टर को, अपने सेवक को बुलाओ, बंदगी कराओ अपने घर में, तो और लोग सुनेंगे तो सही। कुछ तो करो। नहीं तो प्रभु सो हम आत्मा नहीं जीत सकते। अरे प्रभु सो को छोड़ो, पौलुस को पकड़ो, पौलुस का अनुकरण करो। अरे पौलुस का अनुकरण नहीं कर सकते, अरे मेरे जैसे का अनुकरण कर लो, मेरे जैसे छोटे दास का, निकम्मे दास का अनुकरण कर लो। कुछ तो करो, बैठे रहने से क्या होगा? आखिर में व्यापारी आया और एक सिक्के वाले को बोल दिया, मत्ती 25 और 26 वचन, आलसी, दुष्ट, और 30 वचन में लिखा है निकम्मा। अगर आपने एक भी आत्मा नहीं जीता, चाहे कितनी भी आराधना की होगी, जितना भी बाइबल पढ़ेगा, जितने भी बंदगी में गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको यही बोल देंगे, दुष्ट, आलसी और निकम्मा। अगर बचना चाहते हो तो किसी और को भी आप बचाओ, किसी एक आत्मा को तो आपको स्वर्ग में लेकर जाना ही पड़ेगा, और इसलिए आपको किसी न किसी का तो अनुकरण करना ही पड़ेगा। प्रभु का करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पौलुस का करो, पतरस का करो, कुछ तो करो ताकि आप बचो और लोगों को भी बचा सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।